ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम सब पहले सर्वशक्तिवान बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें महादानी बनना सिखाया, उदार चित्त बनना सिखाया, दाता बनना सिखाया। बाबा स्वयं दाता है, हर पल हम सबको देता है, कभी किसी से कुछ लेता नहीं। ऐसे हम सबको भी हर सेकंड, हर संकल्प में दाता बनना है। ऐसी आत्माएं जो सदा दूसरों को देती हैं, वही उदार चित्त बन जाती हैं। जब महान दान करते हैं तो महान शक्ति प्राप्त होती है। ऐसी आत्माओं को महादानी कहते हैं। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, आप बच्चों ने जो लेना था वो ले लिया, अब देने का समय है। दाता का बच्चा, मैं मास्टर दाता हूँ। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि अब वापस घर जाने का समय है। विदेही बनने का अभ्यास करो, देह का अभिमान छोड़ दो। विनाशी देह से प्यार नहीं करना, अविनाशी बाबा से प्यार करो। बाबा इस समय हम बच्चों को माता पिता के रूप में पालना देते हैं, पढ़ाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हम उनसे वर्षा लेते हैं। वही पतित पावन है, सद्गति दाता है, सारे विश्व की आत्माओं का सत्य गुरु है, सद्गति देने वाला है। अब उसे विधि से याद करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो बुद्धि बाबा पर टिक जाएगी। बाबा से कैसे मिलना है, बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई कि जब आप यहाँ आते हो, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हैं, तो बाबा को याद करके मिलने आओ। ये याद रखो कि मैं आत्मा परम पिता से मिलन मना रही हूँ। जब आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करेंगे, बिंदी समझेंगे, बिंदी बाप से मुलाकात होगी। ये जो मिलन है और कोई भी नहीं जानते। ये बड़ी गुह्य बात है कि हमें निराकार परमात्मा से मिलना कैसे है, उन्हें याद कैसे करना है। इस समय जब बाबा की पहचान मिले तो बच्चे कहते हैं, बाबा अब हम केवल आपसे ही बात करेंगे, आपको ही याद करेंगे। सिवाय बाबा की याद के आत्मा पावन बन नहीं सकती। जो याद करते हैं प्यार से वो प्रीत बुद्धि हैं, जो नहीं जानते वो विपरीत बुद्धि हैं। दिन प्रतिदिन ज्ञान की बातें गुह्य होती जाएंगी, इत्तेफाक बहुत होते रहेंगे। जो बीता सो ड्रामा। मम्मा अचानक गई, बाबा कहते संकल्प चलाने की बात नहीं। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, नहीं, जो बीता सो ड्रामा। बाबा भी कहते हैं ड्रामा की भावी। कभी ड्रामा, कभी ईश्वर की भावी मनुष्य कहते हैं। ईश्वर स्वयं समझाते हैं कि जो कुछ पास्ट हुआ उसमें कोई भी संकल्प नहीं चलाने, आपको अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। दिन प्रतिदिन अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। अपनी अवस्था को मजबूत बनाने के लिए ज्ञान की बातों का प्रयोग करना है। उसके लिए बाबा ने कहा याद करो। बाबा की याद आत्मा समझकर जब आप बाबा को प्यार से याद करते हो तो हर गुह्य राज स्पष्ट हो जाता है। ये सच्ची अमर कथा है जो अमर बाबा हमें सुना रहे हैं। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि जो बच्चे बाबा को याद करते हैं उनकी खुशी बढ़ती जाती है कि अब हम जा रहे हैं शांति धाम, फिर सुख धाम। पुरानी दुनिया गई की गई। इस दुनिया से जैसे कि बेहद का वैराग, रहते हुए भी जैसे कि नाम मात्र हैं। सब तरफ से ममत्व मिट जाना चाहिए। अवस्था बहुत अच्छी मीठी होनी चाहिए। ऐसे योग युक्त बच्चे जब किसी को 2 शब्द भी सुनाते हैं तो उनको बड़ी खींच होती है, उन्हें बाबा की बात समझ में आती है। बाबा कहते तुम बच्चे दैवी गुण वाले बनते हो, उसके लिए चलते फिरते भी
याद करते रहना है। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं उन्हें ज्ञान का सार समझ में आता है। ज्ञान की सारी कथा का सार एक ही है, मन मना भव, मामेकम याद करो। इस समय याद करते करते आत्मा को पावन बनना है, वापस घर जाना है। अगर फुल मार्क्स लेनी है चारों सब्जेक्ट में तो हमें गंभीरता का गुण धारण करना है। आज चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर दाता हूँ। जो भी आत्माएं मिले उनको देना है, हर संकल्प में देना है, हर सेकंड देना है। मैं मास्टर दाता हूँ, उदार चित्त हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। कहते मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा को प्यार करो। अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा को प्यार करो। कुछ ने इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? इस पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग आ चुका है, उनकी निशानी, वो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह देखते हुए जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में ये होगा, ये सब खत्म होने वाला है, सब मरे पड़े हैं, हमें शांति धाम, सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में अगर किसी से बात करेंगे तो उन्हें भी बहुत कशिश होगी। योगयुक्त स्थिति में रहकर अगर किसी से बात करेंगे तो बहुत कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीता है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम शिव बाबा को जान गए हो। फिर ये गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमा भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप को याद करते हो। तुम्हें शिव बाबा मिला, दुनिया को नहीं मिला। जिनको मिला है वो भी अच्छी रीति नहीं चल सकते। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। याद करेंगे, बाबा के डायरेक्शन बहुत मीठे हैं। आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बाबा ही आत्माओं से बात करते हैं। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं। वह तो एक ही है। सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बेहद का बाप आए हैं पढ़ाने। ये पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा ना सके, ना ब्रह्मा ना विष्णु। ये तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाबा कहते मैं तुमको सुनाता तो यहाँ ही हूँ, बाकी ये सब भक्ति मार्ग के धक्के। सबका सदगति दाता एक निराकार है। वो ही पतित पावन ज्ञान सागर है, शांति का सागर है। वो आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। सारे जगत का गुरु एक परम पिता परमात्मा ही हो सकता है। वो निराकार है। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता, परंतु वो दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तुम्हें अभी ज्ञान मिला। ज्ञान मार्ग में अवस्था बहुत मजबूत रखनी है। जितना हो सके शिव बाबा को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार ही क्यों करें? जितना हो सके बाबा को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार क्यों करें? बाबा तुम्हें कहते हैं शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं दादा से मिलने जाते हैं। ये तुम जानते हो शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। वहाँ तो है निराकारी आत्माएं बिंदी। बिंदी से तो वर्षा मिल ना सके। वो है निराकार बाप बिंदी। बिंदी से ही वर्षा मिल सकता है। बिंदी से बिंदी तो मिल ना सके, शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? इसलिए यहाँ समझाया जाता, हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ बुद्धि में रखो, हम शिव बाबा से मिलते हैं। बाबा की बात को ध्यान से समझेंगे। जब आप बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करते हैं,
वर्षा देने वाला बाप है, लेकिन मिलेंगे कैसे? पहले देह अभिमान तोड़ना है। हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ बुद्धि में रखो, हम शिव बाबा से मिलते हैं। ये बड़ा गुह्य राज है। कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती। बाबा समझाते, हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आके ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा तन में आके शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। वो भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते, माँ में कम याद करो। सो तो बुद्धि से याद करना है। हम बाबा के पास आए हैं। बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते, बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियों में भी यही सुनते हो, माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो ये वही पतित पावन बाप है, सच्चा सच्चा सतगुरु वो है। अब तुम पांडवों की परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी तो कोई ना कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हें खुशी का पारा बहुत ज़ोर से चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय नज़दीक आता है उतना खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है। हम जाते हैं अपने घर। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है। सीढ़ी का चित्र जिसमें भारत के उत्थान पतन की कहानी है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। चित्र बनाने वालों को बहुत विचार सागर मंथन करना है। जो हेड्स हैं उनका ख्याल चलना चाहिए। तुम तो चैलेंज देते हो, सत्युगी श्रेष्ठाचारी दैवी राज्य में 9 लाख होंगे। कोई बोले इसका क्या प्रूफ है? कहो ये तो समझ की बात है। सत्युग में झाड़ होगा छोटा, धर्म भी एक है, तो ज़रूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। सीढ़ी में सारी नॉलेज आ जाती। जैसे कुंभकर्ण वाला चित्र है तो ये ऐसा बनाना चाहिए, बीके ज्ञान अमृत पिलाती है। वो विष ब्रह्मा कुमारी, बीके अर्थात ब्रह्मा कुमारी, वो ज्ञान अमृत पिलाती हैं और वो विष विकार मांगते हैं। बाबा मुरली में सब डायरेक्शन देते। हर एक चित्र की समझानी बहुत अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो, ये भारत स्वर्ग था, एक धर्म था, तो कितने मनुष्य होंगे। अब कितना बड़ा झाड़ हो गया, विनाश होना है। पुरानी सृष्टि बदलने वाली है। एक बाप को याद करना है। 4-5 चित्र हैं मुख्य, जिससे किसी को धक्क से तीर लग जाए। ड्रामानुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुह्य होती जाती हैं, तो चित्रों में भी चेंज होगी। बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती। आगे ये थोड़े ही समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। बाबा कहते सब बातें पहले थोड़ा ही समझाई जाती। बाप ज्ञान सागर है, तो ज्ञान देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी। पहले से थोड़ा ही बता देंगे, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं कि ये नहीं होना चाहिए। मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई। ड्रामा में जो हुआ सो राइट। इस ड्रामा को भी समझना है। जो बात बीत जाती है फुल स्टॉप लगा देना है। ड्रामा जैसा कल्प पहले हुआ था, मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई। ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। बाबा भी ड्रामा पर रख देते। मनुष्य कहते ईश्वर की भावी, ईश्वर कहते ड्रामा की भावी। ईश्वर ने बोला या इसने बोला, ड्रामा में था। कोई उल्टा काम हुआ, ड्रामा में था, फिर से उल्टा हो जाएगा। चढ़ती कला ज़रूर है। चढ़ाई पर जाते हैं, कभी डगमग हो जाते। ये सब माया के तूफान हैं। जब तक माया है विकल्प ज़रूर आएंगे। सत्युग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं। सत्युग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते हैं, कर्म विकर्म नहीं बनते। बाकी थोड़े रोज़ हैं, खुशी रहती है। ये हमारा अंतिम जन्म है। अब अमर लोक में जाने के लिए शिव बाबा से हम अमर कथा सुनते हैं। ये बातें तुम ही समझते हो। वो लोग कहाँ कहाँ अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते, ये नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वहाँ तो शिव का चित्र दिखाते। अच्छा, शिव किस में बैठा है? शिव और शंकर दिखाते। क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई? कुछ भी समझते नहीं।
भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते हैं, वास्तव में तीर्थ करने जाते रहते हैं, वास्तव में जानते नहीं। असल बात है मन मना भव। बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वो ज्ञान हमारी आत्मा में भी है, वो भी ज्ञान सागर। हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते। नशा चढ़ना चाहिए, वो हम भाइयों को सुनाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। सुनाएंगे तो शरीर द्वारा, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। बाबा को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, ममत्व मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता, हमारा भी ऐसा है। हम तो अब जाते हैं सुख धाम, ये तो जैसे कि मरे पड़े हैं, इससे क्या दिल लगानी। शांति धाम जाकर फिर हम सुख धाम में आकर राज्य करेंगे। इसे कहा जाता पुरानी दुनिया से वैराग। बाबा कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म हो जाने वाला है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ खत्म होने वाला है। विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रह कोई बात करेंगे तो उसकी भी बहुत कशिश होगी। कोई योगयुक्त स्थिति में रहकर बात करेंगे तो उसकी भी बहुत कशिश होगी। ये ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार चेक करेंगे। आज मेरे बाबा ने मुझे क्या विशेष शिक्षा दी जिससे मैं करने के लिए तैयार हूँ। पहले पॉइंट, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है, एक बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी भी डगमग नहीं होना। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान है दाता बन। हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः ही होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। जो लेना था हमने सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। देते जाओ और भी भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन है हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट पे फुल अटेंशन हो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों में ही अंक जमा करने हैं। आज चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर दाता हूँ, सबको देना है। ज़रा भी किसी से लेने का भाव ना आए। एकाग्र हो जाएंगे ऊंचे स्वमान में। मैं महादानी उदार चित्त मास्टर दाता हूँ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।